नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं दक्षिण पंथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण ने विलुप्त हो रही कांग्रेस और वामी इस्लामी गैंग में तहलका मचा दिया है। नेता सो नेता, उनके अघोषित प्रवक्ता जो स्वयं को पत्रकार कहते हैं, उनमें भी होड़ मची हुई है। सोशल मीडिया से लेकर एएनआई वालों के बाइट तक में आप उस खलबली का, उस हताशा का, उस घृणा का आभास कर सकते हैं। अब सवाल है कि मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया? क्या सचमुच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो किसी धर्म के खिलाफ है? क्या सच में उन्होंने मुस्लिम विरोधी बात की? क्या यह एक हेट स्पीच था? दोस्तों, यदि यह एक हेट स्पीच है तो वह क्या था जो 2006 में आयोजित नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने कहा था? We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. क्या इस भाषण में सभी नागरिकों की बात नहीं की जा सकती थी? क्या यह नहीं कहा जा सकता था कि देश के संसाधनों पर सभी नागरिकों का बराबरी का अधिकार है? अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों का नाम लिया गया, वह सांप्रदायिक नहीं था। विचारधारा की इस लड़ाई में आप एक पक्ष को साधने की कोशिश करेंगे तो विरोधी पार्टियां दूसरे पक्ष को साधने की कोशिश करेंगी। वही तो किया पीएम मोदी ने। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल घोषणा कर देते हैं कि मस्जिद के इमामों को सरकारी खजाने से सैलरी देंगे। यह फैसला सांप्रदायिक नहीं था, परंतु यदि मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे में सेवा दे रहे लोगों को भी कुछ रुपए देने का ऐलान कर दिया जाता तो फैसला घोर सांप्रदायिक हो जाता। आज पीएम मोदी के भाषण से बिलबिला रहे एक भी आदमी ने उस समय केजरीवाल के फैसले को सांप्रदायिक नहीं कहा था। इस देश में शुरू से ही हिंदुओं को दबाने के लिए उनके विरुद्ध फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे ही कोई हिंदू हितों की बात करता है, उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है। पूरा गिरोह उठकर यह सिद्ध करने में लग जाता है कि देखो, भाजपा तो धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है क्योंकि आप मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। समाज में घृणा की भावना आपके तुष्टीकरण की राजनीति के कारण फैलती है। साधनों और संसाधनों के बंटवारे के नाम पर समाज के सबसे बड़े वर्ग की उपेक्षा करके बैर का बीज आप बो रहे हैं। दूसरों पर आरोप मत लगाइए। विपक्षी नेताओं की बात कुछ हद तक मानी जा सकती है, क्योंकि विपक्षी नेताओं का काम ही है सरकारी योजनाओं में कमी निकालना और पीएम मोदी के भाषणों में से कमी निकालकर उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करना। फिर जनता देख लेगी कि कौन सी पार्टी की विचारधारा उनके भविष्य के लिए सुरक्षा की गारंटी है और कौन से पार्टी की विचारधारा आगे चलकर उनके अस्तित्व पर संकट पैदा कर सकता है। उनको अपने विवेक से निर्णय लेने दीजिए। परंतु आज के समय में विपक्षी नेताओं से अधिक बिकाऊ पत्रकार, जो अपने निजी कारणों से पीएम मोदी और भाजपा से नफरत करते हैं, वे झूठी मैनिपुलेटेड दलीलें देकर जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इसलिए जनता के बीच सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। मोदी विरोधी पत्रकार समूह का सरगना है रवीश कुमार। रवीश कुमार एक्स पर लिखते हैं कि पीएम मोदी का बयान शर्मनाक था, इलेक्शन कमीशन को खोजने लगे। परंतु पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो और मनमोहन सिंह के उस ऐतिहासिक भाषण के आधार पर विपक्षी नेताओं के मंशा पर प्रश्न उठाए थे। इसमें शर्मनाक क्या हो गया? जिन लोगों को मनमोहन सिंह का बयान शर्मनाक नहीं लगा, उन्हें किस मुंह से मोदी जी का बयान शर्मनाक लग रहा है? शर्मनाक बयान है तो चुनाव तो चल ही रहे हैं, जनता को फैसला करने दीजिए ना। आप ही लोग कह रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा हार गई है,
तो संयम रखिए, फिर बिलबिला क्यों रहे हैं? क्या मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है? यदि कहा था तो इसको कोट करना शर्मनाक हो गया, और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वह शर्मनाक नहीं है। इससे अधिक शर्मनाक और क्या होगा? और रवीश कुमार ही हैं जो दूसरों को गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, जो स्वयं किसी की गोद में बैठे हुए हैं। हुबली में नेहा को फयाज ने चाकुओं से तब तक गोदा जब तक वह मर नहीं गई। इस महापुरुष से एक शब्द नहीं बोला गया। ये पहले खूब इश्क मोहब्बत की बात किया करते थे, किताब लिख दी इश्क में शहर होना। यहाँ जिहादी इश्क में मर्डर हो गया। कुछ जिहादी उस जघन्य हत्या को जायज बतला रहे थे, उस पर भी इनका मुंह नहीं खुला। बेशर्मी किसे कहते हैं रवीश जी, सोचिएगा एक बार। अब रवीश जी का एक गुरु है राजदीप। गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया। अब राजदीप एक बड़ा सा पोस्ट लिखकर एक्सप्लेन कर रहे हैं मनमोहन सिंह वाली बात को। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो कमजोर वर्ग के लिए बोला गया था, समग्र विकास की बात हो रही थी। अच्छा, इतनी मासूमियत? कमजोर वर्ग के लिए बोला जा रहा होता तो कमजोर वर्ग बोला गया होता ना। इसमें अल्पसंख्यक और मुस्लिम विशेष रूप से कहा गया। यदि कमजोर, बेरोजगार, गरीब बोला गया होता तब विवाद ही नहीं होता। सच तो यह है कि इसे आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि बहुसंख्यकों में कोई गरीब नहीं है और मुस्लिमों में कोई अमीर नहीं है। फिर यह बकवास क्यों? अब रुदाली गैंग की वन साइडेड एक पत्रकार हैं अरफा खानम। ये लिखती है कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो कम्युनल बातों पर उतर आए हैं। मुगलिया दौर से बाहर आओ मोहतरमा। हिंदू हितों की बात करने वाली कोई भी पार्टी चुनाव नहीं हारेगी। इस बात को स्वीकारो भारी दिल के साथ। अरफा से मुझे ज़्यादा आपत्ति नहीं है। वो जिस कम्युनिटी से आती हैं वहाँ दूसरे धर्म के मानने वालों की कोई इज्जत ऐसे भी नहीं होती। जहाँ ये संख्या में कम होते हैं वहाँ दिखावा कर रहे होते हैं। जैसे ही संख्या बढ़ी, सेकुलरिज्म का जो चोला है वो उतर जाता है। यही सच्चाई है। इसके अनुसार मोदी ने मनमोहन सिंह की बात याद दिला दी तो वो कम्युनल हो गए। यदि कोई कहे कि हिंदुओं को भगा दो, यहाँ से मार काट कर उनकी संपत्तियाँ छीन लो और बांट लो आपस में, तो उस जैसा सेकुलर कोई नहीं होगा पूरे भारत में। और ऐसा हुआ है। याद है रालिब गालिब सालिब? एक भी बार इनके मुंह से नहीं निकला कि 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ गलत हुआ। इनको भारतीय फौज पर आरोप लगाना है, परंतु अपनी कम्युनिटी के खिलाफ चूस शब्द तक नहीं कह सकते। इन्हें दूसरे लोग कम्युनल नजर आ रहे हैं। यह महिला खुलेआम एक हिंदू को इस्लाम कबूल करने का प्रलोभन दे रही हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। कुछ दिन पहले रवीश कुमार, अभिसार और रोहिणी सिंह के साथ साझा की गई एक तस्वीर पर अश्विन श्रीवास्तव नामक एक यूजर ने लिखा कि इस्लाम में किसी पुरुष के लिए ऐसी महिला को छूना मना है जो उसकी पत्नी या बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं है। लेकिन एक काफिर यानी गैर मुस्लिम का हाथ आपके कंधे पर है, क्या आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं? आगे उसने लिखा कि कुरान के अनुसार मुस्लिमों को काफिरों यानी गैर मुसलमानों को दोस्त के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या आप कुरान पर विश्वास नहीं करते? अब ये पूरा श्रीवास्तव जी ने ये लिखा था। इस पर जो उसने लिखा वो देखिए। अरफा लिखती है कि अब इतना इस्लाम पढ़ चुके हैं तो ईमान भी ले आइए। ट्राई इट, इट्स नाइस आउट हेयर। ये दूसरों को कम्युनल कह रहे हैं। खैर, इनसे तो समानता की आशा करना ही मूर्खता होगी। आगे एक आध जहरीले लोगों की बात और सुनिए। विनोद कापड़ी कह रहा है कि कम से कम प्रधानमंत्री पद का तो लिहाज कर लेते। कापड़ी जी, क्या यह ज्ञान आपने मनमोहन सिंह जी को भी दिया था? क्योंकि जब वे बहुसंख्यकों को अपमानित कर रहे थे उस समय वे भी तो इसी पद पर थे। जुबैरबा लिख रहा है कि पीएम मोदी का यह भाषण डराने, धमकाने, इस्लामोफोबिक और गलत सूचना के अलावा कुछ भी नहीं है। वह परोक्ष रूप से मुसलमानों को घुसपैठिया के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। रोहिंग्या कौन है भाई? हिंदू हैं। मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने वाले समुदाय के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि सही कह रहे हैं, तभी बुरा लग रहा है तुम्हें। देश में कांग्रेस की सरकार थी, कहा गया हम दो हमारे दो। कौन लोग हैं जो अल्लाह का दिन कहकर हम दो हमारे 20 कर रहे हैं? कैसे साल दर साल जनसंख्या भयावह रूप से बढ़ती जा रही है। इनकी परेशानी यह है कि यदि जनसंख्या कम तेजी से बढ़ेगी तो वो जो ख्वाब है ना उनका, वो पूरा होने में और समय लगेगा। कल से एक और पत्तलकार चर्चे में है। सौरभ द्विवेदी नाम का यह पत्रकार रवीश कुमार की शैली में पत्रकारिता की प्रैक्टिस करता है। पीएम मोदी के भाषण के बाद इसने तो यहां तक कह दिया कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, जबकि इसने वीडियो चलाकर लोगों को खुद ही सुनाया है। हाँ, स्पीच अंग्रेजी में होने के कारण उन्हें समझने में परेशानी हुई होगी। अंग्रेजी तो मेरी भी कमज़ोर है, परंतु इतनी भी नहीं कि मनमोहन सिंह के बयान का तात्पर्य न समझ सकूं। इसके आगे लिखित में भी उनके बयान के अंश सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं।
सौरव के फैक्ट चेक की जनता ने बना दी है बत्ती, जो कांग्रेसियों के काम आ रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि जितने ये इंटू चिंटू पिंटू इना मीना डिका लोग हैं, सब एक सुर में सुर मिलाकर पीएम मोदी ने यह क्या कह दिया। अरे कह क्या दिया भाई, जो विपक्षी कह रहे हैं उसको दोबारा सुना दिया। इनको लग रहा है अब 400 करते करते ये 450 तक ना पहुंच जाए। ये सारे लोग जो आज बिलबिला रहे हैं वे जवाब दें कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नहीं कहा कि सर्वे ऑफ वेल्थ करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई व्यक्ति जिसने मेहनत से दिन रात एक करके अपने लिए शौक से सोना खरीदा, तुम यह कहकर छीन लोगे कि देखो पड़ोसी तुम्हारा निकम्मा है, उसको भी समानता का अधिकार है, इसलिए आधा उसको मिलेगा। कौन सी दिशा में देश को ले जाना चाहते हो भाई? यदि पीएम मोदी द्वारा दिया गया स्पीच हेट स्पीच है, तो सनातन को मिटाने की बात क्या है? सनातन को डेंगू मलेरिया कहने की बात क्या है? बैरिस्टर ओवैसी कहता है कि हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश हैं, एक दिन अपनी ताकत से तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। किसको नेस्तो नाबूद करने की बात हो रही है? यह हेट स्पीच नहीं है। कितनों ने बोला था इस पर? इसी के एक भाई ने बोला था ना कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बता देंगे 100 करोड़ को। वो हेट स्पीच नहीं था। यह सिद्धिरमैया के बयान का एक स्क्रीनशॉट देखिए। I will share wealth of the nation to Muslims, but this statement will not consider as hate speech. ममता बनर्जी तो हर दूसरे दिन मुस्लिम अपीजमेंट करती रहती हैं। अल्लाह का कसम देकर वोट मांगने वाली नेत्री सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे कि बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर नहीं फेंका जाना चाहिए था, मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों को दंगे नहीं करने चाहिए थे, कश्मीर में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, गोधरा में हिंदुओं को नहीं जलाया जाना चाहिए था, देश के हर शहर में मिनी पाकिस्तान नहीं बनने चाहिए, तो वो घोर सांप्रदायिक कहलाएगा। इसलिए मोदी जी को सांप्रदायिक कहा जा रहा है। मित्रों, देश में 10 साल से भाजपा की सरकार है। आंकड़े लेकर आइए और तर्कों और तथ्यों पर बात कीजिए। क्या योजनाएं एक धर्म के लोगों के लिए बनाई गई? क्या पीएम आवास योजना धर्म देखकर दिया गया? क्या जनधन खाते धर्म देखकर खोले गए? क्या बिजली से पानी तक धर्म देखकर दिए जा रहे हैं? कौन सा भेदभाव हो गया? सड़कों पर क्या अल्पसंख्यकों के चलने पर रोक है? अस्पतालों में मुस्लिमों का इलाज नहीं होता क्या? राशन जो मुफ्त मिल रहा है सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है। सरकारी नौकरियों से मुस्लिमों को खदेड़ के निकाल दिया गया। सच तो यह है कि भेदभाव यहां हमेशा से हिंदुओं के साथ हुआ है। देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, हिंदुओं ने होने दिया। देश बांटकर भी मुस्लिम यहीं रह गए, हिंदुओं ने इसे भी स्वीकार किया। उनके आराध्य राम का मंदिर बनाने को लेकर उन्हीं मुस्लिमों ने दंगे किए, फिर भी हिंदुओं ने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़कर इसे प्राप्त करेंगे। अब भी काशी मथुरा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कश्मीर से भगा दिए गए, बंगाल में मार दिए गए, डायरेक्ट एक्शन। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक में किस तरह अत्याचार हुए, सब इतिहास की किताबों में लाल अक्षरों में वर्णित है। बेटुओं को चाकुओं से गोद दिया जा रहा है। बाइक पर मुस्लिम लड़की लेकर आप जा नहीं सकते। वो आपके शिवलिंग का मजाक उड़ाएंगे। आप उनके मजहब के लोगों पर एक टिप्पणी नहीं कर सकते। वो दिन में 5 बार आपको माइक से चिल्ला चिल्ला कर आजान सुनाएंगे। आप साल में 2 बार यात्रा लेकर निकलेंगे, उस पर पत्थर फेंके जाएंगे। आपको बताया जाएगा यहां से नहीं जाना है, वहां से जाना है, वहां दूसरे लोगों का मोहल्ला है। देश आपका, मोहल्ला किसी और का हो गया। अब नहीं होगा। जो ऐसा करेगा, हिंदू एक होकर उसका प्रतिकार करेंगे। कल को यदि बीजेपी ने भी अपना लाइन बदला तो लोग अपना लाइन बदल लेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी पार्टी आए जो बीजेपी से बढ़कर हिंदुत्ववादी हो, बीजेपी से 2 कदम आगे चलकर राष्ट्रवाद की बात करती है। ऐसे में जन समर्थन उनके साथ जाएगा। एक हिंदू बहुल देश में प्रतिस्पर्धा मुस्लिम तुष्टीकरण की नहीं, बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण की होनी चाहिए। आप चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। जातियों में नहीं बंटना, एक ही जाति हिंदू बनकर रहिए। आज के लिए इतना ही। सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।